नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2025 के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी कि फॉर्म कब आएगा और उसकी क्या डेट होगी, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, किस मोड में होगा और क्या क्या सिलेबस होता है, इसके बारे में हम जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं इसी एक मात्र वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बिहार एस्टेट की अगर आप तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा है ना, अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा है और आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरा है और बीएड कर रखा है तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 9-10 आपको पता होगा कि जो स्कूल में जो 9-10 की क्लास होती है उसको पढ़ाने के लिए हमको पेपर 1 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसी प्रकार से पेपर 2 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी होना चाहिए एक संबंधित विषय से और बीएड होना चाहिए, और ये होता है 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का प्री है ना, क्योंकि जो मेंस होता है वो तैयारी 4 जो आने वाला है उसके लिए होगा। अब आगे बात करते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि फॉर्म का डेट है ना, फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म जो है वो 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक भरा जाएगा। एग्जाम डेट क्या होगी, तो एग्जाम डेट जो है वो अक्टूबर में है, यानी 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा। और ये जो एग्जाम कराया जाएगा वो किस मोड में कराया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये सीबीटी टेस्ट होगा, यानी जैसे ही आप मतलब जैसे कंप्यूटर में जो आता है ना वैसा ही टेस्ट यहाँ पर होगा। ये लिखित वाला नहीं होगा, यहाँ पर कैसा होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितने नंबर का आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहता है। इसका मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जो निगेटिव मार्किंग आप लोग पूछ रहे थे कि निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो देखो 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं तो इसको हम जान लेते हैं। तो 150 क्वेश्चन में से जो 100 क्वेश्चन आते हैं वे आपके मुख्य विषय आते हैं। जैसे आपने अगर हिंदी लिया है तो हिंदी से आप 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका मैथ्स है तो मैथ्स से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट है आपका उसे 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस हैं वो क्या होंगे, तो जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 30 क्वेश्चन किसका आएगा, शिक्षण शास्त्र का आएगा। ठीक है, शिक्षण शास्त्र शिक्षण कला का आएगा, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पेडागोजी जो होती है उससे संबंधित जो है यहाँ पर पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। और जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको सामान्य अध्ययन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जनरल नॉलेज हो गया और फिर उसके बाद मैथ्स होगा, रीजनिंग हो गया, ये सब चीजें जो है 20 नंबर के अंतर्गत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका सिलेबस हो गया है ना। तो अब आप बताएंगे कि आप किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप आगे देखिए। तो हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में जैसा कि मेरा विषय हिंदी है तो मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो हिंदी साहित्य आता है, व्याकरण आता है, शब्द ज्ञान आता है। ठीक है, और जो पैटर्न होता है किस पर आधारित होता है, ये भी बोलते हैं ना कि सर किस लेवल का आता है क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, सीधे एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है। ठीक है, यानी 9-10 की अगर बात करेंगे तो 9-10 की एससीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पेपर 2 में तो 11-12 की एससीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण के साथ साहित्य भी। ठीक है, अब यहां पर ये हो जाता है कि सर 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1 महीने में तैयारी कैसे हो सकती है, तो देखो 1 महीने में तैयारी तो वैसे नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग एक ऐसा टेक्निक लेके आए हैं
जिससे आपकी तैयारी 1 महीने में एकदम जबरदस्त हो जाएगी और 100% रिजल्ट। पिछले बैच में जो पिछले 2024 का एस्टेट था उसमें हमने 100% रिजल्ट दिया था, यानी एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था एस्टेट में। हाँ, 100% रिजल्ट था, एक भी बच्चा एस्टेट में फेल नहीं हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर हिंदी से हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें 1 महीने की फीस है 199 रुपए, ठीक है, ओनली और ओनली 199 रुपए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी जान लीजिएगा। इसमें हम आपको थ्योरी क्लासेस कराएंगे पूरी SCRT बेस्ड, ठीक है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी टॉपिक्स होंगे, फिर मिक्स प्रैक्टिस होगी, सारी चीजें हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पर कराएंगे। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, आपका मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो कि CBT टेस्ट होगा, है ना। आपका मॉक टेस्ट जो है वो भी CBT पर आधारित होगा, है ना। वो कम से कम हम 20 मॉक टेस्ट आपको देने वाले हैं, ठीक है। CBT का कम से कम हम 20 मॉक टेस्ट आपको देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए बिना एस्टेट क्वालिफाई करे आप टीआरई में नहीं बैठ सकते। आपको भी पता है कि बिना एस्टेट क्वालिफाई करे हम टीआरई में नहीं बैठ सकते। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और हाँ, मानते हैं कि इसमें हल्के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको इतना भी लाइट ना ले दीजिएगा कि पता चला कि हम, है ना, क्वालिफाई ना हो। और हाँ, यहाँ पे अगर क्वालिफाई की बात करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं जनरल के लिए वो 50% होते हैं, है ना। यानी अगर 150 में से आप 75 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर महिला के लिए बात करते हैं या फिर SC/ST की बात करते हैं तो वहां पर 40% है। और कुछ जैसे OBC के लिए शायद मैं अगर गलत ना हूं तो 42.5% शायद रहता है, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन जनरल के लिए और वुमेन के लिए और SC/ST के लिए 40%, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, या हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर MS SSC नोट्स यहाँ पर एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है इस पे आपको लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और BPSC TRE 4.0 की भी हम तैयारी करा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एस्टेट और साथ ही साथ में BPSC TRE की भी तैयारी करें तो आप हमारे कॉम्बिनेशन बैच यानी कॉम्बो बैच ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 1199, ठीक है। उसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी और सारी की सारी चीजें BPSC से संबंधित सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और साथ में एस्टेट भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फैसला आपका है और ऑल द बेस्ट सभी को। कोई भी प्रश्न अगर रह गया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।